ऐसा मुकाबला था जैसे बड़े लड़के लेकर आ गए पंजाब किंग्स वाले और बहुत ही छोटे उम्र में छोटे बॉलर्स के सामने और उनको वो तबीयत से पीट रहे हैं। प्रियांश आर्या ने भी सना भाई 251 के स्ट्राइक रेट के साथ 93 की है, बट उस लड़के की जो इंटेंशन, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे हो, छुपा के रखे हो, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो। सुन ले, आपकी आईपीएल में इस किस्म की चीजें हो रही है ना, इस किस्म की चीजें, तो भाई इसका मतलब ये है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो। कहते छुटे वो तो सबने थी 93 के ऊपर भी खड़े होके जो हिट मारने की इंटेंशन थी वो रिमार्केबल थी, ऑसम थी, गेम अवेयरनेस अप टू द मार्क था। पंजाब का मैं बता दूं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सीजन में। हाईएस्ट स्कोर पंजाब ने बनाया सीजन 254 छोड़े, सबके ही छोटे हैं, बट जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह से अटैक किया है, 9 छक्के, मतलब ये कोई आसान नहीं है कि भाई आपने तो बरसात ही कर दिया। और 7 हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस पंजाब ने बनाए हैं, व्हिच इज 20 पावर हिटिंग की आपने जरा लिहाज नहीं किया। प्रीति जिंटा की टीम ना, और प्रीति के डिंपल्स देख के मर जाती है। वो कहती है कि भाई इतनी क्यूट ओनर है हमारी, हम कैसे ना जीते। हम पार्टनरशिप दिस सीजन 182 रन्स की पार्टनरशिप। किसी को ऊपर नीचे लाने का नहीं है, बट ये प्रियांश आर्या है ना, जितना आयुष मात्रा है, जितना वैभव सूर्यवंशी है, उससे भी थोड़ा एक कदम मुझे लग रहा है कि है इनके। कैसे ना मैच जीते, ठीक है। और वैसे भी इनको आलू के पराठे खाने को मिलते हैं मैच के बाद। तो डेफिनेटली सी बात है, आज का जो मैच है चंडीगढ़ के अंदर था और चंडीगढ़ ने ये बताया कि भाई जब पंजाबियों को सपोर्ट करने के लिए उनका आप बोल रहे एक कदम आगे है इस लीग में, इन सारे जिन नामों की बात करें उसमें थोड़ा सा आगे है प्रियांश आर्या। मतलब थोड़ा सा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा रन बना लेता है, इनका रेंज और शॉट्स बड़ी ज्यादा है। बट लुक एट दी पंजाबी आ गया, पंजाबी छा गए, पंजाबी छा गए भाई। जब सवाल तो बनती है, निकलो मैंने पीएसएल का टट्टी टैलेंट वाले बाहर। अब बताओ अपने अबू शबू बनाओ, नीचे लेके आओ बेटा आईपीएल के टेंट। और मैं कहता हूं कि ये है असल गेम T20 का, जो कि फ्यूचर में खेला जाना है। और एक 24 साल के लड़के को यही करना चाहिए जिसको भी अपना करियर बनाना है। आईपीएल में 196 के स्ट्राइक रेट टैलेंट में ये सबसे जो कॉमन बात नजर आती है ना, वो ये बात नजर आती है कि वो जब परफॉर्म करते हैं ना, तब उनकी टीम जीतती है। प्रियांश आर्या ने ऐसी मौत मारी है सामने वाली टीम को। के साथ रन कर रहा है प्रियांश आर्या। सिर्फ इस सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। ओवरऑल आपको नजर आता है कि यार सूर्यवंशी तेज खेलता है, बेशक तेज खेलता है, मगर प्रियांश आर्या उसकी कंसिस्टेंसी शायद थोड़ी आपको डिबेटेबल थोड़ी कम है, मगर स्ट्राइक रेट उनका पंजाब भाई साहब मैं दीवाना हो गया इसका। मैंने कहा चलो वीडियो बना ही लेते हैं। जी हाँ, वो यार 200 से ज्यादा का टारगेट। छोटी सी मिसाल देता हूँ, पीएसएल में शायद 22, 23 या 24 मैचेस हुए। आपकी टीम देखो, आज ये नहीं भी चला तो फिर भी उन्होंने 255 मार दिया। बहुत डेंजरस टीम है यार, और मुझे लगता है ये फाइनल में जाके तो फाइनल जीतेंगे। और मैं देख रहा था श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड एज कप्तान, पहली 13 साल के अंदर दिल्ली ने पहली दफा फाइनल खेला, लेकिन सिर्फ 5 दफा 200 का टोटल बनाया। कोई मैच ऐसा हुआ है जिसमें 200 से रन ऊपर रन बने हैं, सिर्फ 5 श्रेयस अय्यर कप्तानी में। इस टाइप की आपको इनिंग्स चाहिए अगर आपने 250 चेस डाउन करना है। तो करता क्या है लखनऊ कि उठा के जो है ईडन मार्केट को नीचे 5 पे कर देता है। अबे भाई ईडन मार्केट मैचेस में और सिर्फ 2 दफा सक्सेसफुल चेस हुए 200 प्लस के स्कोर्स in this PSL team. In comparison, अगर आप IPL में जाएं तो you'll be shocked to learn कि see the huge difference between the batting quality. जैसे प्लेयर को आप कैसे ओपनिंग से हटा सकते हो अगर आप 250 खेल रहे हो? मतलब ये कहाँ की मतलब वो है यार, ठीक। लेकिन मुझे हैरानी हुई प्रियांश के ऊपर कि मतलब यार थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, थोड़े से हो जाते हैं। मतलब तुम पे तो बनता है 24 साल की, अभी इंडिया अंडर 19 ही के। ठीक है, पिचेस में फर्क होगा, बिल्कुल होगा, हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, लेकिन यार कराची में भी तो 200 का टोटल बना ना एक मैच में। अप्रोच की बात है सारी है। ओफ भाई तुम कौन सी इंडिया खेल रहे हो, अभी तो तुमने स्टैब्लिश होना ही है। मतलब यार उस बच्चे ने जो आज काम किया, मतलब स्टैंडिंग एट द एज ऑफ 24, मैंने आज बोला ना बाबर ने एक सेल्फलेस इनिंग्स खेली है, ये भी आज सेल्फलेस सबने ही सोच लिया है कि भाई साहब हमने तो थ्रिलर्स ही बनाने हैं। वैसे आप बीसीसीआई की मैनेजमेंट भी देखें, ट्रू सरफेसेस बनवा रहे हैं, हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स को यहाँ बिल्कुल एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। भाई टीमें यहाँ लंबे स्कोर करती हुई आप इनिंग्स है 37 डिलीवरीज के अंदर एक ऐसा T20 स्पेक्टिकल वेयर ही कीप ऑन स्मैशिंग एंड स्मैशिंग एंड स्मैशिंग। आईपीएल में तमाम टीमों का कलेक्टिव देखा जाए तो मिड ऑर्डर में उस जैसा बल्लेबाज नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ओवरऑल भी शायद, बट मिड ऑर्डर में को नजर आएंगी। यहाँ स्कोर का रन्स का मुकाबला रन से लगेगा। वो बैटिंग कर रहा था ना, छक्के और चौके के अलावा वो लड़का जो बात ही नहीं कर रहा था। अनबिलीवेबल बैटिंग, और यकीन मानने इस यंगस्टर ने आज हिला के रख दिया भाई। तो 100% विदाउट एनी डाउट। वैसे वो जिनकी तारीफ करते हैं वो भी अच्छी निक में है, पाटीदार भी। पाटीदार ऐसे कैप्टन वो उनकी तारीफ करते हैं, हाँ पाटीदार भी ठीक है, लेकिन मतलब चौथे 5वें नंबर पे आके बल्लेबाजी करते हैं। हाँ कमाल। रन्स किए हैं
37 बॉलों पे और 37वीं बॉल पे आउट हो गया। तो फिनोमिनल हिटिंग उसने की है और आज प्रभ सिमरन उसका दिया जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल खेलेंगे, ठीक है। 13 फरवरी से एक बंदा कहता है जी 27 फरवरी हो गई, उसमें 27 फरवरी तक पाकिस्तान सुपर लीग या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई भी कमाल बल्लेबाजी। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब की टीम में क्या है, दो ऊपर से देखें, आईपीएल में 196 के स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहा है प्रियांश आर्या। सिर्फ इस सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आपको नजर आता है कि यार सूर्यवंशी तेज खेलता है, अभिषेक तेज खेलता है, मगर प्रियांश सिंह तो ऊपर से जो रन्स है उस तरह के नहीं कर पाया, पहली बॉल पे चलता गया, लेकिन इस बंदे ने रन्स रोके कोई नहीं, बल्ला अपना जो है इसने रोका ही कोई नहीं और 37 गेंदों पे कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं मिला। प्रियांश आर्या उसकी कंसिस्टेंसी शायद थोड़ी आपको डिबेटेबल थोड़ी कम है, मगर स्ट्राइक थोड़ी रेट सी, उनका लिटिल बिट। हाँ, स्ट्राइक रेट उनका भी वैसा ही है। और फिर प्रभ सिमरन मैं उसको ज्यादा बेहतर समझता हूँ, अगरचे आज के मैच में रन नहीं किए, बट मुझे ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगती है उसकी शॉट्स। सो वो दो हैं। पीएसएल में नहीं खेलेगा तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है, साफ सीधी बात है। ठीक है, अब वो लिखता है कि भाई हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं, हमने उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर ली। 92 रन करके गया। कूपर कनोली ही वाज गुड टू, क्योंकि उसने भी बहुत बेहतरीन बारी खेली। उस लड़के को एक्सेल बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। फिर कूपर कनोली, फिर शराज अय्यर, फिर स्टोनेस, मतलब डेकोरेटेड है। नीचे से बॉलिंग देख लें, अर्शदीप है, बाटलेट है, ठीक है, चाहल है। सो मतलब बॉलिंग भी उनकी धांसू किस्म की आप उसे कह दें, ठीक है, मुनासिब है। तो इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। बल्ले बल्ले का बड़ा चल रहा है। टॉप 2-3 टीमों में आप इनको काउंट कर सकते हैं। मैटर क्या होता है, बाजू का आप पेपर पे टीम पढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी टीम है, मगर क्लिक नहीं कर रही होती। इसमें सारे क्लिक हैं। कभी प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, नीचे से कनोली ने भी आज पहले भी इससे बड़ी भाई बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे, पतले बल्ले लेके आ जाए, नहीं तो कैसे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस हमने बनाया 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इनिंग खेली है। आज फिर अच्छी इनिंग खेल गया है। शराज अय्यर ने लगातार खेला, आज रन नहीं किए बट ओवरऑल लगातार खेल रहा है। फिर मार्को जॉनसन है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर T20 पर्सपेक्टिव में, इंडिया के अंदर बहुत लड़का तीखा खेलता है वो। सो एक बेहतर टीम है। जैसे वो एक चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे देते ना। अब इसके ऊपर भी ना जो लोकल बात हो रही है ना, उसका भी चीथड़े उड़ाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा। अच्छा जी, इन द मीन टाइम केकेआर की डील आ गई ब्लेसिंग मुजरबानी के पास, उन्होंने डील डन की, ठीक है। ब्लेसिंग मुजरबानी ऑक्शन में ड्राफ्ट नहीं हुआ था। कह सकते हैं मुझे मुंबई इंडिया की टीम वैसे बहुत अच्छी लगती है, मगर निक में अगर कोई टीम है तो वो इस टीम को आप कह सकते हैं। सही। अच्छा सर, अभी मगर सरपंच साहब ने जो है ना वो कूपर कनोली के ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, हालांकि आप देखिए वो पहले मैच के अंदर जो 72 किए तो उसके बाद फिर क्यों छुपा के रखे हो, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो। सुन ले, मैं आपने पंजाब किंग्स को टीम को देखा जरा गौर से, ये लड़के का हमने सोचा नहीं था, जब ये इतना अच्छा खेल रहा है, जो इसके साथ ओपनिंग ऑल ऑफ सडन सारा फ्लॉप, उस तरह से फ्लॉप ही चलते हैं जिस तरह से जिस तरह की पहली इनिंग्स खेली थी। वो आपको पता ना, वो जब बेंच में आके एक सेट हो जाता है ना, तो फिर लोग यही कहते हैं शायद हर इनिंग्स ही इस तरह की आएगी, तो वो ऐसे होता तो नहीं है। खैर आज जैसे उन्होंने एक इनिंग्स खेली, अच्छी इनिंग्स खेल दी। खैर करता है वो इतना अच्छा है, श्रेयस अय्यर है, स्टोनेस है, शशांक सिंह है, मार्को जेंसन है। ये टीम वो टीम है जो इस दफा आईपीएल के अंदर 270 280 करने की ताकत रखती है। कि पंजाब ने अगर कॉन्फिडेंस भी तो उन्होंने दिखाया ना, यही कॉन्फिडेंस का नतीजा यही होता है कि जहां डिफरेंट टीमें विकेट गिरी है, उसको कैसा लग रहा था यार, क्या ये डाउनर हो गया है। मतलब अगर ये दोनों आउट ना होते, एक तो 10 साल बाद विराट और इबी का रिकॉर्ड भी टूटता और खेली, और जिस तरह का नया नौजवान खिलाड़ी, मतलब एक पे एक, ये रुकता नहीं है। इंडिया का जो व्हाइट बॉल टैलेंट है ना, एक पे एक कहते हैं जनाब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में उस टाइम पर जब बात हो गई 13 फरवरी के आसपास, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे और 16-17 छक्के तो आपस में मार के चले गए। 24 छक्कों का रिकॉर्ड है, वो भी मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स का ही है। शशांक सिंह और जॉनी बेयरस्टो ने हाईएस्ट टोटल चीज किया था अगेंस्ट केकेआर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो शायद आज उसमें ये डिसाइड होता है जनाब के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा ब्लेसिंग मुजरबानी को, वो मिलेगा, ब्लेसिंग मुजरबानी आ जाएगा पीएसएल खेलने। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि NOC आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता टूट जाता,
मतलब यार इन दोनों ने जो क्लास दिखाई है, मतलब एक पावर हिटिंग होती है, एक ब्रूटलनेस होती है, एक रूथलेसनेस होती है, ये तो ऐसा मुकाबला था जैसे बड़े लड़के लेकर आ गए पंजाब। ठीक है, किसी भी लीग के साथ आपका क्रिकेट बोर्ड आपको एनओसी नहीं जारी करता, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि फलानी लीग के साथ आईपीएल, पीएसएल, आईएल T20, एमसीएल कोई भी लीग है, मेरा उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार मुझे एनओसी दे दें। ठीक है, आगे वो किंग्स वाले और बहुत ही छोटे उम्र में छोटे बॉलर्स के सामने, और उनको वो तबीयत से पीट रहे, ऐसी वन साइडेडनेस थी जब तक वो दोनों बैटिंग कर रहे थे। क्या क्लीन हिटिंग थी यार, राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। एक तरफ से प्रियांश था तो दूसरी तरफ से कूपर कॉनली था, मतलब समझ। उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीएसएल की तरफ से नहीं मिला था, तो ही हैड एवरी राइट कि वो चला जाता केकेआर आईपीएल में, वो चला गया। ठीक, जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दें, 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें प्रियांश आर्या ने 37 गेंदों में 93 रनों की तूफानी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते सामने उतरी लखनऊ टीम 200 रन ही बना सकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।